हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए प्रश्नावली 3.4। हमने लास्ट वीडियो में प्रश्नावली 3.4 के पहले क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन देख लिए थे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लाए हैं दूसरे क्वेश्चन नंबर सेकेंड से हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमें 5 प्रश्न दिए जाएंगे, उन्हें हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, और यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती। तो भिन्न क्या है, हमें भिन्न ज्ञात करनी है। तो भिन्न ज्ञात करने के लिए पहले हम मान लेते हैं, माना अंश हम मान लेते हैं x और हर हम मान लेते हैं y। तो जिससे कि हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, तो भिन्न हम जानते हैं अंश बटे हर होता है, तो हमारी भिन्न हो जाएगी x/y। ये हमने हमारी भिन्न ले ली। अब जैसा हमें प्रश्न बोलते जाएगा वैसा हम करते जाएंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं अपन प्रश्नानुसार। अब प्रश्न ने हमें बोला है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, तो अंश में हमें एक जोड़ना है और हर से एक घटाना है। तो हमारी जो भिन्न है वो एक में बदल जाती है। तो भिन्न को हम लिख देते हैं एक में बदल जाती है। ये हमारी भिन्न हो गई। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x+1 बराबर, ये ले जाएंगे तो y-1। तो यहाँ पे आप x और y वाले एक साइड कर लेंगे, तो x माइनस y, ये प्लस का y इधर आके माइनस का हो जाएगा -1। ये प्लस आप ले जाएंगे तो ये भी हो जाएगा -1। तो x माइनस y बराबर -1 हो जाएगा -2, और इसे आप दे देंगे समीकरण नंबर 1। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। अब हमें सिर्फ हर में एक जोड़ना है, तो अंश आपका वैसा का वैसा रहेगा। हर में हम जोड़ देंगे 1, तो ये हर में हम यदि एक जोड़ दे तो भिन्न क्या हो जाती है 1/2। तो हमारी भिन्न हो जाएगी 1/2। यहाँ पे हम तिर्यक गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा आप x में करते हैं तो ये हो जाएगा 2x बराबर 1 का गुणा y में y प्लस 1। y आप लेफ्ट पे लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 2x माइनस y बराबर 1, और इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हमको विलोपन से हल करना है। विलोपन का मतलब होता है एक x या y को हटाना पड़ेगा। तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास x माइनस y है, यहाँ पे 2x माइनस y है। इसका मतलब y वाली जो टर्म है वो इक्वल है, तो हमें सिर्फ चिन्ह परिवर्तित करना है। तो यहाँ हम लिख देंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, यदि हम 1 से 2 को घटा देंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, और चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे तो y से y कट जाएगा। तो पहले हम समीकरण 1 लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं x माइनस y बराबर -2। समीकरण 2 लिखेंगे 2x माइनस y बराबर 1। अब हमें बोला घटाने पर, तो घटाने के लिए हम क्या करते हैं, चिन्ह परिवर्तित कर लेते हैं। तो ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस का, ये माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस का। और इसे आप जब घटाएंगे तो -y प्लस y आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा x और -2x, तो माइनस का x बराबर -3। तो माइनस से माइनस आप कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 3। तो यह हमारा x का मान आ चुका है। ये x का मान हम समीकरण 1 में या 2 में कहीं भी रख सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास x माइनस y बराबर -2। तो यहाँ लिख देते हैं x माइनस y बराबर -2। x की जगह हम मान रख देंगे 3 माइनस y बराबर -2। ये प्लस का 3 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 3, तो यहाँ हो जाएगा -3। तो माइनस y बराबर -5, माइनस में माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y हमारा आ जाएगा 5। तो ये हमारे x और y के दोनों मान आ चुके हैं। अब हमें सवाल ने पूछा था भिन्न क्या होगी, तो भिन्न हम ले लेंगे x/y। तो भिन्न हमने x/y ली थी। अब x हमारा आया है 3 और y हमारा आया है 5, तो हमारी भिन्न हो जाएगी 3/5, और यही हमारा भिन्न का फाइनल आंसर होगा। तो ये था हमारा दूसरे का पहला क्वेश्चन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देन बढ़ते हैं हमारे आज के सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है
5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु में कितनी है? तो यहाँ पे अपने पास दोनों की आयु दी नहीं गई है, हमें वर्तमान आयु निकालनी है। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना नूरी की वर्तमान आयु तो नूरी की वर्तमान आयु हमने मान ली x, सोनू की मान लेते हैं सोनू की वर्तमान आयु हमने मान ली y। तो ये हमने नूरी और सोनू की वर्तमान आयु मान ली है। अब हम जाते हैं प्रश्नानुसार, जैसे हमें प्रश्न बोलते जाएगा हमें वैसे वैसे करते जाना है। तो पहले प्रश्न दिया है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो यदि हम देखते हैं तो 5 वर्ष पूर्व कैसे निकाला जाता है? जैसे आप आज 15 के हो, 5 साल पहले आपको बोला जाए आप कितने के होंगे, तो आप बोलोगे सर 10 के। तो 15 में से आपको 5 को क्या करना होगा? माइनस। तो ऐसा ही आज कोई x का है तो x से भी हमें क्या माइनस करना पड़ेगा? 5 माइनस करना पड़ेगा। तो 5 वर्ष पूर्व बोला है तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x माइनस 5 होगी, वहीं सोनू की आयु होगी y माइनस 5। बट उन्होंने बोला है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या थी? 3 गुनी थी। तो इसमें हमें गुणा करना पड़ेगा किसका? 3 का। तो यहाँ पे हमने प्रश्नानुसार लिख दिया है, इसे हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 3 का गुणा आप y में करेंगे तो ये हो जाएगा 3y माइनस 15। x और y वाली टर्म एक तरफ कर रहे हैं तो x यहीं कहीं रहेगा। ये प्लस का 3y LHS पर आके हो जाएगा माइनस का 3y बराबर -15, और ये -5 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 5। तो ये आ जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। तो x माइनस 3y बराबर -10, ये समीकरण नंबर 1 हमारा आ चुका है। फिर हम एक बार पुनः प्रश्नानुसार देखेंगे। तो हमें बोला 10 वर्ष पश्चात, आज जैसे आप 15 के हो तो आपको बोला जाए 10 साल के बाद आप कितने के होंगे, तो आप क्या बोलोगे? सर हम 25 के हो जाएंगे। अब 25 के कैसे हुए? तो आपने 15 में 10 को क्या कर लिया? प्लस कर लिया। इसका मतलब 10 साल बाद बोला जाए तो आपकी आयु में आप प्लस करते हो। तो ऐसा ही हमें 10 साल बाद नूरी की आयु में भी x प्लस 10 करना पड़ेगा, सोनू की आयु में भी 10 को प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 10 वर्ष पश्चात। तो नूरी की आयु हो जाएगी x प्लस 10 और सोनू की आयु जाएगी y प्लस 10। अब इनका उन्होंने जो रिलेशन दिया वो बोला है कि आयु की 2 गुना हो जाएगी, सोनू की आयु की 2 गुना। तो यहाँ पे हम कर देंगे 2 का गुणा। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 2 का गुणा 10 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20। ये प्लस का 2y आप इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2y बराबर 20। ये प्लस का 10 इधर जाके माइनस का 10, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10। तो ये हमारा सेकंड समीकरण आ जाएगा, x माइनस 2y बराबर 10। अब हम समीकरण 1 और 2 देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास x और x के मान बराबर होंगे, तो हमें सिर्फ घटाना है। तो यहाँ लिख देंगे हम समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। तो पहले समीकरण 1 लिखेंगे। समीकरण 1 हमारे पास है x माइनस 3y बराबर -10, और समीकरण 2 हमारे पास है x माइनस 2y बराबर 10। अब हमें चिन्ह परिवर्तित करना है क्योंकि हम घटा रहे हैं। तो ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस, ये माइनस वाला बन जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस का। आप इसे कट करेंगे तो आप x से x कट हो जाएगा, -3y प्लस 2y, तो यहाँ बचेगा माइनस का y बराबर -10 हो जाएगा माइनस का 20। तो y माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना? तो y का फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 20। तो ये हमने किसकी आयु निकाली? तो y हमने माना था सोनू की वर्तमान आयु, तो सोनू की वर्तमान आयु आ चुकी है 20 साल। अब हमें चाहिए नूरी की आयु, तो y का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो लिख देते हैं y का मान, अब 2 में भी रख सकते हैं, सेम आंसर आएगा तो आप कहीं भी रख सकते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास है x माइनस 3y बराबर -10।
तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 गुणित y का मान रखेंगे 20 बराबर माइनस 10। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 60 बराबर माइनस का 10। ये माइनस 60 RHS पर जाके हो जाएगा प्लस का 60, तो 60 माइनस 10, तो ये आ जाएगा हमारा x बराबर 50। तो ये हमने नूरी की आयु भी निकाल ली है। तो यहाँ लिख देते हैं, अतः नूरी की आयु हमने मानी थी x, तो नूरी की आयु हो जाएगी हमारी 50 वर्ष। इसी प्रकार सोनू की आयु हमने मानी थी y, तो यहाँ लिख देते हैं सोनू की आयु। तो y हमने कितना निकाला, तो आप y देखेंगे तो y हमारे पास 20 आया है, तो सोनू की आयु हो जाएगी 20 वर्ष। और यही हमारे नूरी और सोनू के फाइनल आंसर होंगे। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया हो। देन हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया गया है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अंकों की संख्या के अंकों का योग, संख्या बनी है उनके अंकों का योग 9 है। तो पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास 2 अंक होंगे x और y, तो उनका योग, तो x प्लस y बराबर दिया है 9। फिर बोला इस संख्या का 9 गुना। अब यहाँ पे अंक नहीं दिया है, यहाँ पे संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास कोई संख्या है 52, तो यदि बोले कि संख्या के अंकों का योग, तो अंकों का योग कितना होगा, तो 5 प्लस 2 बराबर 7। पर यदि हमें बोले कि संख्या बनानी है, तो आप अंक बोल रहे हैं 5 प्लस 2, पर संख्या में हम 5 प्लस 2 नहीं कर सकते। यदि मेरे को 52 बनाना होगा तो मुझे करना होगा 5 गुणित 10 प्लस 2, तो ही मैं 52 बना पाऊंगा। और यदि इसका उल्टा बोला जाए तो उल्टे में मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो 2 की जगह पे 5 आएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2 गुणित 10 प्लस 5, तो ऐसे बनेगा उल्टा। 52 का उल्टा होता है 25। तो यहाँ पे हमें 10 का गुणा कहीं ना कहीं करना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो दूसरा समीकरण बनाने के लिए हमें संख्या बोला है, अंक नहीं बोले हैं, ये बिल्कुल आप ध्यान रखें। तो इस संख्या का 9 गुना, तो हम संख्या मान लेते हैं, हमारी संख्या 10x प्लस y है, इसका 9 गुना, तो 9 गुना कर लिया। संख्या के अंकों को पलटने से, अब अभी हमने x के साथ लिया था, अभी हम ले लेंगे y के साथ, तो अंकों को पलटने से, तो 10y प्लस x, ये अंक हमने पलट दिए हैं, बनी संख्या का 2 गुना, ये इसका 2 गुना। ये हमको प्रश्न ने बोला था, इसको हमने लिख लिया। अब हमें संख्या ज्ञात करनी है, तो आपको ये ध्यान रखना है आपने इकाई पे क्या लिया है और दहाई पर क्या लिया है। इकाई और दहाई कैसे होता है, तो यदि हम एग्जाम्पल देखें तो 52 है, 52 में जो 2 होगा वो इकाई अंक होगा, 5 जो होगा वो दहाई अंक होगा। तो ऐसा का ऐसा यदि मैंने देखा तो यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं 52 को, 5 गुणित 10 प्लस 2, ये 52 बनता है। इसका मतलब जो हमने दहाई का अंक लिया है, यहाँ पे आप देखोगे तो दहाई का अंक हमारा x है और इकाई का जो अंक है वो क्या है, y है। तो जब आप ध्यान रखोगे कि आपका फाइनल आंसर आएगा तो हमें बनाना होगा x और y में, इस टाइप से हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो अभी हम इसको हल कर रहे हैं, तो 9 का गुणा आप 10 में करेंगे, हो जाएगा हमारा 90x प्लस 9 का गुणा y में होगा, ये होगा 9y, 2 का गुणा 10 में होगा 20y प्लस 2x। x और y वाली टर्म हम एक साइड ला रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस का 2x बराबर 0। 90 से आप 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास 88x माइनस 9 में से 20 जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 11y बराबर 0। यदि आप इसमें से कॉमन निकाल सकते तो आप कॉमन निकाल लेना। क्या कॉमन निकलेगा, तो यदि हम 11 यहाँ से कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास बचता है 8x माइनस y बराबर 0। ये 11 इधर गुणा में है, उधर जाके भाग में जाएगा और 0 के भाग में जो भी जाता है तो वो बन जाता है 0 ही। तो ये हो जाएगा हमारा 8x माइनस y बराबर 0, और इससे हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 हमारे पास आ चुके हैं। समीकरण 1 हम इसे देंगे x प्लस वाई बराबर 9 को। तो समीकरण 1 और 2 को यदि हम देखते हैं तो हमारे पास प्लस y आया है, यहाँ पे माइनस y आया है, इसका मतलब y बराबर है, तो सिर्फ आपको जोड़ना है। यहाँ लिख देते हैं हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, आपको इसमें चिन्ह भी परिवर्तित नहीं करने हैं। तो समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 9
और समीकरण 2 हमारे पास है 8x माइनस वाई बराबर 0। तो y से y यहाँ पर कट हो जाएगा, तो आपके पास जो बचता है वो बचेगा 8 और 1 9x बराबर 9। तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 9/9। आप इसे कट करेंगे तो x बराबर हमें मिल जाएगा 1, और ये हमने x का फाइनल आंसर निकाल लिया है। अब x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास था x प्लस वाई बराबर 9। तो यह लिख देते हैं, तो x प्लस वाई बराबर 9। तो x हमने निकाला 1 प्लस वाई बराबर 9, प्लस का 1 आरएच पर जाके हो जाएगा माइनस का 1, तो 9 माइनस 1, तो y बराबर बचेगा हमारे पास 8, और यही हमारा y का फाइनल आंसर होगा। अब हमारे से पूछा है वह संख्या क्या होगी, तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो अभी हमने देखा था, हमने संख्या को लिया है x दाई पे और इकाई पे हमारे पास y है, तो अतः संख्या तो पहले x लिखना होगा, फिर हम लिखेंगे y। तो हमारी जो संख्या बनेगी वो बनेगी 1 और 8 18, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खंचाची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो इसके लिए सबसे पहले मानना होगा, माना कुल 50 रुपये के नोट। तो 50 रुपये के नोट हम मान लेते हैं 100 होंगे। कुल 100 रुपये के नोट की बात करें तो 100 रुपये के नोट कितने हो जाएंगे, तो 100 रुपये के नोट हम मान लेते हैं y होंगे। अब प्रश्नानुसार जाना है। उन्होंने बोला कुल नोट 25 है, तो x प्लस y बराबर 25। अब आपको ध्यान रखना है कि मान लो कोई नोट आपके पास 10 रुपये का है और आपके पास कुल 5 नोट है, तो वो कितने के होंगे। तो आप बोलोगे सर 10 गुणित 5 बराबर 50 रुपये, मतलब नोट का मूल्य और कुल नोटों की संख्या का हम कर देते हैं गुणा। तो इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है कि हमने क्या लिया, 50 रुपये का नोट है। कितने नोट है, x नोट है। तो 50 रुपये के x नोट कितने के हुए, तो हम बोलेंगे सर 50 और x का कर दीजिए गुणा। तो यहाँ पे हम गुणा कर देंगे 50 और x का, तो कुल हमारे रुपये हो गए 50x। अब इसी प्रकार यदि मेरे पास 100 के नोट है और कितने हैं, y है, तो हमें करना होगा कुल पैसे कितने होगा, रुपये कितने होगा, तो 100 गुणित y का गुणा। और इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो टोटल पैसे कितने हैं, 2000 रुपये। तो यहाँ लिख देंगे 2000 रुपये। यहाँ पे आप देख रहे हो कि आप 50 यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमने निकाल लिया है 50 कॉमन। तो आपके पास बचेगा x प्लस 2y बराबर 2000। ये 50 को आप ले जाएंगे डिवाइड में, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 2000 डिवाइड बाय 50। आप इसे कट करेंगे, आप इसे भी कट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा समीकरण नंबर 2 बन जाएगा x प्लस 2y बराबर 40, और इससे हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। तो ये हमने प्रश्न ने जैसा जैसा बोलते गया था हमने वैसा वैसा किया और हमारे 2 समीकरण आ गए। जब आप समीकरण 1 और 2 को देखते हैं तो यहाँ पे आप पाते हैं कि x के कोफिशिएंट बराबर है, x के गुणांक बराबर है, इसलिए सिर्फ हमें समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाना होगा। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 25। यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 25। समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर 40, और यहाँ पे हम इनके चिन्ह परिवर्तित करेंगे क्योंकि हम घटा रहे हैं। तो ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस वाला आप कर देंगे माइनस, ये भी प्लस वाला हो जाएगा माइनस, और जो कट होता है उसे हम कट कर देंगे, तो x से x हमारा कट हो जाएगा। हमारे पास प्लस का y है, माइनस का 2y है, तो ये बचेगा माइनस का y। 25 में से 40 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 15। माइनस से माइनस आप कैंसिल करेंगे तो y बराबर हो जाएगा हमारे पास
15। तो y हमने माने थे 100 रुपये के नोट, तो ये संख्या आ गई हमारे पास 15 नोट होंगे 100 रुपये के। अब 50 के कितने होंगे, तो y का मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, या लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 25। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई का मान हमारे पास है 15 बराबर 25। तो ये प्लस का 15 आप ले जाएंगे RHS पर, तो ये हो जाएगा माइनस का 15। तो 25 माइनस 15, तो 25 में से आप 15 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10, और यही हमारा x का फाइनल आंसर होगा। तो x हमने माने थे 50 रुपये के नोट और y हमने माने थे 100 रुपये के नोट। तो यहाँ लिख देते हैं कि अतः 50 रुपये के नोट 10 होंगे और 100 रुपये के नोट हो जाएंगे हमारे कितने, तो 100 रुपये के हो जाएंगे हमारे पास 15 नोट। तो ये था हमारा आज का 4th क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। देन बढ़ते हैं हम हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपकी प्रश्नावली का भी लास्ट ही क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो 3 दिनों का जो किराया है वो क्या है, नियत किराया है। तो हम यहाँ पहले मान लेते हैं इसी को, माना 3 दिन का नियत किराया, ये हमने मान लिया x। अब उनने बोला उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया, उसके बाद तो यहां लिखेंगे अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया। तो ये हमने मान लिया y, नहीं यहाँ प्रत्येक भी लगा लेना, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, कि 3 दिन के बाद एक दिन भी ऊपर हुआ तो कितना देना पड़ेगा, y रुपीज़। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। अब आपको ध्यान रखना है कि 3 दिन का तो कितना हो गया, तो यहाँ पहले लिख देते हैं, प्रश्नानुसार जाते हैं। उन्होंने बोला प्रश्न में कि 7 दिनों के लिए 27 रुपये। तो आप जानते हैं कि जो पहले 3 दिन थे उसका तो x दे दिया, अब वो 7 में से 3 तो चले गए, अब बचे 4 दिन। तो हमने लिया है कि प्रत्येक दिन का y रुपये। यदि मैं बोलूं कि आप प्रत्येक दिन 10 रुपये देंगे तो आप 4 दिन में कितने देंगे, तो आप बोलेंगे सर 40 रुपये। तो आपने क्या करा, 10 से 4 को गुणा किया। तो ऐसा ही यदि हम बोलें कि प्रत्येक दिन का y रुपये है तो 4 दिन का कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 4 का y में गुणा कर दो। तो 4 दिन का हो जाएगा हमारा 4y, और ये टोटल रुपये बनते हैं 27, और इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार आगे हम पढ़ते हैं, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए, अब आपको ध्यान देना 5 दिन, तो पहले 3 दिन तो हो जाएंगे हमारे कितने, x रुपीज़। अब 5 में से आप 3 को माइनस करेंगे, आपके पास बचेगा 2, तो 1 दिन का y, तो 2 दिन का 2y, तो ये हो जाएगा 2y। अब इतना देने के लिए उन्होंने कितने रुपए दिए, 21 रुपये। तो ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 तो हमारा आ गया है। हमारे से पूछा नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। अब यदि आप देखोगे तो आपका x और x का गुणांक एक जैसा है, सेम है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 1 में से 2 को घटाना है। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 और 2 को लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 4y बराबर 27, और ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2y बराबर 21। आप चिन्ह परिवर्तित करेंगे क्योंकि हम घटा रहे हैं, तो ये प्लस वाला माइनस, ये भी प्लस वाला माइनस, ये भी प्लस वाला माइनस, तो x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 4y प्लस का 2y माइनस का, तो 4 में से 2 जाएंगे 2y बराबर 27 में से आप 21 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 6, और ये जो 2 गुणा में है ये चला जाएगा हमारा भाग में, तो 6/2, तो ये हो जाएगा हमारा 3, और y बराबर 3 रुपये हमारा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया आ चुका है। अब हमें चाहिए नियत किराया। अब नियत किराया निकालने के लिए हम समीकरण 1 में y का मान रख देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर,
तो समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस 4y बराबर 27। इसे हम लिख देते हैं x प्लस 4y बराबर 27। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 4 गुणित y का मान है हमारे पास 3 बराबर 27। तो x प्लस 4 तिया 12 बराबर 27। ये प्लस का 12 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 12। तो 27 माइनस 12, तो आप इसे माइनस करेंगे तो 27 में से 12 जाएंगे, आपके पास बचेगा 15 और यही आपका नियत किराया होगा। तो यहाँ लिख देते हैं अतः नियत 3 दिन का किराया। तो नियत 3 दिन का किराया हो जाएगा 15 रुपये और प्रत्येक दिन का किराया, तो प्रत्येक दिन का किराया हमने निकाला है 3 रुपये और यही हमारे फाइनल आंसर होंगे लास्ट क्वेश्चन के। तो ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चन। आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।